हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है दोस्तों, पेपर 1 का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए पेपर 2 का सीडीपी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा दोस्तों। जो लोग अभी तक का सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे सचिन सर के नोट्स का दोस्तों, वो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे लिखा गया होगा प्ले लिस्ट में सचिन सर का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का अलग से प्ले लिस्ट में दिया गया होगा दोस्तों। वहाँ जाके आप पार्ट बाय पार्ट 8 या 9 पार्ट होगा दोस्तों, आराम से जाके 1 से 2 बार पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों, जिससे आप लोग को रिवीजन में मदद मिलेगा दोस्तों और रिवीजन फास्टली होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन 2011 से 2022 तक जितना भी 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रीवियस ईयर में सीडीपी में, पूरा क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का दिया गया था सचिन सर के नोट्स में दोस्तों, उसका ही वीडियो बनाया गया है। और अगर वीडियो आप सबको पसंद आवे या अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप बेल आइकन ऑन रखिएगा दोस्तों, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप सब वीडियो को आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। और जो जिनका साइंस 6 to 8 में है दोस्तों, उनके लिए भी सचिन सर के नोट्स का साइंस का वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग भाई बहन जितने भी हैं जिनका भी साइंस है वो सब भी इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा दोस्तों, और हम आपको सचिन सर के नोट्स का पूरा वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध करवा दें दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है दोस्तों? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है दोस्तों सामाजिक अन्योन्य क्रिया दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण दोस्तों सामाजिक अन्योन्य क्रिया है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे दोस्तों। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो दोस्तों आनुवंशिक और पर्यावरण है दोस्तों। एक बार फिर देखिए दोस्तों, 1 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाएं का परिणाम होगी दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है।
घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है दोस्तों समावेशन और समायोजन के रूप में दोस्तों। कैसे जाना जाता है दोस्तों? समावेशन और समायोजन के रूप में दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है समावेशन और समायोजन के रूप में दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे दोस्तों? सहयोगी प्रोजेक्ट दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे दोस्तों? सहयोगी प्रोजेक्ट के रूप में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु का धारणा है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु को धारण परिवर्तन की सापेक्ष अपेक्षा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका योगदान उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। निम्नलिखित में कौन सा संवेग है? डर क्या है दोस्तों? संवेग है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की संरचना है? स्कीमा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है दोस्तों? बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है दोस्तों? 2 और 3 दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोस्तों। कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, असतत एवं समग्र मूल्यांकन है दोस्तों। व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभेद
लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है दोस्तों? परमस्तिघात नहीं है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पर अभिघातक तनाव, पोस्ट ट्रूमेटिक स्ट्रेस। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है दोस्तों? पर अभिघातक तनाव। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगीत में कार्य करे। एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निस्त्यामक प्रगति का एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है दोस्तों? वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है दोस्तों? वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात ही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियों तन जाती। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों और गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है दोस्तों? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो एक समूह में स्वीकार्य है? माता पिता एवं भाई बहन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं? माता पिता एवं भाई बहन दोस्तों। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आत्मसातकरण दोस्तों। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा?
सामाजिक अनुभव दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। समस्यात्मक, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों को यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? मुख्य है दोस्तों। बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? मुख्य। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से दोस्तों। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से एक शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, लड़कियां जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है दोस्तों। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़के को शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है दोस्तों। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह दोस्तों। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य और असत्य दोस्तों। सत्य और असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य और असत्य है दोस्तों। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है दोस्तों? भावात्मक है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक है दोस्तों। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है दोस्तों। ज्ञान के निर्माण। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की कल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण। आज का वीडियो यहीं स्टॉप किया जाता है दोस्तों। पेपर 1 का CDP समाप्त हो गया है दोस्तों। कृपया आप लोग इस चैनल पे जाइए एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके पार्ट बाय पार्ट आप लोग रिवीजन कीजिए वीडियो को, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आज तक जितना CDP में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर था दोस्तों, पेपर 1 का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाइए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होवे और हम और अधिक वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड करते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।